बीएमडी कॉलेज दयालपुर के इतिहास ऑनर्स पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए आज के ई कंटेंट के रूप में इतिहास की विषय सामग्री में आज के व्याख्यान का विषय है 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में भारत में होने वाले सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारणों का वर्णन करें। तो इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित आपके सामने प्रस्तुत होंगे। पहला, पश्चिमी सभ्यता से संपर्क। भारत की पाश्चात्य जगत सभ्यता और संस्कृति से प्राचीन काल से ही संबंध था। मध्य और आधुनिक काल में भी यह संपर्क बना रहा, परंतु देशी शासन के प्रभाव के चलते सामान्य जनजीवन पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा। अंग्रेजी शासन के चलते और भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन ने भारतीयों को पुनः एक बार पश्चिमी जगत और विचारों से संबद्ध कर दिया। इससे भारतीय पाश्चात्य जगत में हुई बौद्धिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के संपर्क में आए। अब प्रबुद्ध भारतीयों में भी अपने समाज और धर्म में प्रविष्ट बुराइयों में सुधार लाने की इच्छा प्रबल हुई। इसके साथ साथ भारतीयों में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के समक्ष भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उत्कृष्ट रूप से पेश करने की लगन भी पैदा हुई। इसके लिए यह आवश्यक था कि रूढ़िवादिता और संकीर्णता को दूर किया जाए। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। यद्यपि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन जो था वो अपने स्वार्थवश ही दिया, परंतु इससे भारतीयों को लाभ ही हुआ। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति संकीर्ण मनोभावों से ऊपर उठकर सोच सकते थे। उनके सामने पाश्चात्य जगत का उदाहरण था, जहाँ की सामाजिक गतिशीलता और प्रबुद्धता ने वैज्ञानिक, वैचारिक और औद्योगिक आंदोलन लाकर पश्चिमी देशों के निवासियों का जीवन दर्शन ही बदल दिया था। पश्चिमी जगत सामंतवाद, धर्मयुद्ध की बुराइयों से ऊपर उठकर अब साम्यवाद, व्यक्तिगत और वैचारिक स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व के लिए प्रयास कर रहा था। उदार और प्रबुद्ध भारतीय चिंतक भी इन्हें प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए सामाजिक धार्मिक रूढ़िवादिता को दूर हटाना आवश्यक था। यह बिना सुधार आंदोलन के संभव नहीं था। तीसरा, नए सामाजिक मध्यम वर्ग का उदय। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार एवं प्रशासकीय नीतियों ने मध्यम वर्ग का उदय संभव कर दिया। अंग्रेजों की नीतियों ने 19वीं शताब्दी में डॉक्टरों, वकीलों, अध्यापकों, राजकीय कर्मचारी मध्यम वर्ग को जन्म दिया। यह मध्यम वर्ग प्रारंभ में अंग्रेजी सभ्यता एवं संस्कृति का समर्थक एवं अंग्रेजी का हिमायती बना रहा। यद्यपि 19वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में अंग्रेजों शासन के प्रति इसके दृष्टिकोण में अंतर आया। इस वर्ग ने धीरे धीरे सहयोग से इनकार कर दिया। व्यावसायिक समानता ने स्वतः ही जातीय प्रथा पर आधारित सामाजिक गठबंधन को ढीला कर दिया। इस वर्ग सामाजिक समानता, विवेकशील, मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपनाना चाहता था। भारतीय सामाजिक रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए इस वर्ग ने पाश्चात्य तत्व का अनुकरण किया और सुधार आंदोलन का समर्थन बन बैठा। चौथा, प्रबुद्ध अंग्रेजों का योगदान। भारतीय सुधार आंदोलन को लाने में कुछ प्रबुद्ध अंग्रेजों ने भी योगदान दिया। यद्यपि सरकार अपनी स्वार्थवश भारत में सुधारों को कार्यान्वित करती थी, फिर भी इसके द्वारा भारतीयों में चेतना का विकास ही हुआ। उदाहरण स्वरूप विलियम बेंटिक ने कड़े प्रतिरोध के बावजूद सती प्रथा को समाप्त किया, जिसमें राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने उनको सहयोग किया। इसी प्रकार एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ने प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को उजागर करने में एवं भारतीयों में गर्व की भावना को जगाने का काम किया। इस संस्था ने अनेक प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर शोध कर यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को भारतीयों के समक्ष रखकर उसकी मानसिकता का विकास किया। भारतीयों में अपने धर्म एवं संस्कृति से परिचित होने, उसकी बुराइयों को दूर कर इसे सर्वग्राह्य बनाने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा जगी। पाँचवा, समाचार पत्रों एवं आवागमन के साधनों का विकास। अंग्रेजी शासन के दौरान समाचार पत्रों एवं आवागमन की सुविधा में विकास होने से विचार अभिव्यक्ति के प्रचार एवं जनसंपर्क की सुविधा हुई। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं द्वारा आसानी से शिक्षित वर्ग को सुधार की आवश्यकता एवं उसके उपायों से परिचित कराया जा सकता था। इसी प्रकार रेलों और सड़क के द्वारा विकास ने संभव कर दिया कि सुधारक भ्रमण
कर जनमानस को उद्वेलित कर सके और नई व्यवस्था के लिए तैयार कर सके। सुधारकों ने वस्तुतः ऐसा ही किया था। छठा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। अनेक कारणों से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। अंग्रेजी शासकीय नीतियों, शैक्षणिक प्रगति इत्यादि ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना जगा दी। इसके लिए सामाजिक और धार्मिक समानता का होना आवश्यक था। भारतीय नेताओं ने यह बात महसूस की कि बिना सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता के राष्ट्रीयता की भावना और राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना एक दुष्कर कार्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दिशा में प्रयास किए। सुधारकों के प्रयास। हेगल के अनुसार नो रिफॉर्मेशन इज पॉसिबल विदाउट एरिनेसा। 19वीं शताब्दी में भारत में अनेक ऐसे सामाजिक सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इन व्यक्तियों ने भारतीय मानसिकता को उद्वेलित कर उसे सुधार आंदोलन के लिए तैयार कर दिया। इसमें प्रमुख थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोपाल हरि देशमुख, राधाभाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खां जैसे प्रबुद्ध भारतीय थे। इन लोगों ने बदलती परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को तैयार किया एवं वांछित सामाजिक सुधार किए। प्रोफेसर विपिन चंद्र ने ठीक ही लिखा है कि राष्ट्रीय भावनाओं के विकास, नई आर्थिक शक्ति के उदय, शिक्षा के प्रसार, आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और संसार के प्रति अत्यधिक जागरूकता ने भारतीय समाज को पिछड़ेपन पतन के प्रति संचेतन को ही नहीं बढ़ाया बल्कि सुधार करने के संकल्प को ही मौजूद किया। इन उपरोक्त तत्वों ने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को गति प्रदान की जो मानवता के विकास एवं राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए सहायक सिद्ध हुआ। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त।